आज हम बात करेंगे बैटरी और यूपीएस की सिलेक्शन के बारे में। कराची का मौसम इस वक्त बहुत गर्म होता जा रहा है और आज भी अच्छा खासा टेम्परेचर है। तो आजकल जो लोग परेशान घूम रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, कराची और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग परेशानी हैं। तो इनकी परेशानी में एक इजाफ़ा और ये भी हो चुका है कि यार यूपीएस ख़राब हो गया है, बैटरी ख़राब हो गई है, या अगर किसी ने नया यूपीएस नई बैटरी लगानी है तो वो ये परेशान घूम रहे हैं कि यार मैं किससे लगवाऊँ, क्या करूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि यार कम से कम जो चीज़ें मैं आज आपको बैठ इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ तो ये आप समझ लें एक मरतबा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब अपने घर पे एक सिस्टम लगाएंगे और कुछ पैसों की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक जहनी सुकून रहेगा कि यार आपने एक सही चीज़ लगाई है और वो आपको एक आउटपुट भी देगी। इसलिए कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो उनको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होते हैं ना वो उनको नहीं मिल रहे होते। वो परेशान होते हैं कि यार हमने तो पैसे सही लगाए थे, यार हमने तो अच्छी से अच्छी बैटरी ख़रीद ली, हमने अच्छे से अच्छे यूपीएस ख़रीद लिया, उसके बावजूद भी हमें चीज़ नहीं मिल रही। तो उनके लिए मैं ये वीडियो के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि वो उसको सुनें और इन पे अमल करते हुए अपना सिस्टम डिज़ाइन करें और अपने लिए चीज़ ख़रीदें, ताकि यार जब आप कोई किसी चीज़ पे पैसा लगाओ तो आपको एक मतलूबा रिज़ल्ट मिल जाए। नॉर्मली जब हम लोग यूपीएस ले लेते हैं, पर गए मार्केट गए यूपीएस उठा लिया, फला बंदे ने पूछा आया कौन सा यूपीएस सही चल रहा है, उसने यूपीएस दे दिया, हाँ भाई बैटरी सही चल रही है, बैटरी दे दी, उठा के घर पे लाए, चलाना शुरू कर दिया, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो अल्लाह मालिक है। तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे होते हैं आमतौर पे कि यार बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही, फुल चार्ज यूपीएस के ऊपर इंडिकेशन ही नहीं आ रही कि यार बैटरी फुल चार्ज हो गई है, 24 घंटे चार्जिंग पकड़ती रहती है वो तो। या फिर बैटरी गर्म बहुत हो रही है, उसमें पानी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। सही। और यूपीएस जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें आवाज़ें आ रही हैं। अगर उसका बैकअप सही नहीं मिल रहा यार, मैंने तो सोचा था कि दो पंखे चलाऊंगा 4-5 घंटे के लिए, लाइट लोड शेडिंग होती है, 2 घंटे के बाद ही पंखा ख़त्म हो जाता है। मेरे घर पे तो 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, पंखा 2 से 3 घंटे चलता बंद हो जाता है। और आखिर में ये मसला आता है कि यार बैटरी फॉल्टी हो गई है, यार इसका फलां सेल ख़राब हो गया। अब बैटरी वाले के पास जाओ, बोलेगा यार इसकी तो वारंटी ख़त्म हो गई है, आपको तो पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यार ये तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और एक थोड़ा सा मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए आपको मैं कुछ चीज़ें आज आपको बता रहा हूँ। तो बड़ा मेहरबानी इनको ज़रा गौर से सुनिएगा और उन पे अमल करने की कोशिश करिएगा। उससे एटलीस्ट फ़ायदा ये होगा कि आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। पहली चीज़, सबसे पहले तो यार जो चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हो ना, तो आप पहले तो अपना हिसाब किताब लगाओ कि आपने उससे चलाना क्या है। जब तक आपको उसका लोड नहीं पता होगा ना तो आप अंधाधुंध कोई भी चीज़ उठा के लेकर आओगे, पता चला आपने चलाया और आपका काम ख़राब हो गया। तो भाई पहले तो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि भाई आपने दो पंखे चलाने हैं। सही। दो पंखे 100 वाट के, एक पंखा समझे आपका 100 वाट का होता है, दो पंखे हो गए 200 के, और चार एनर्जी सेवर चलाने, ये बिल्कुल नॉर्मल से एक घर की ज़रूरत होती है। तो 25 को, एक एनर्जी सेवर 25 वाट का होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो 100 वाट, यानी 200, और ये तक 300 वाट का आपका टोटल लोड हो गया। अब मसला ये है कि आपने कितने घंटे के लिए चलाना है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ 8 घंटे के लिहाज से। यानी आपके पास 24 घंटे में से 16 घंटे लाइट होती है और 8 घंटे लाइट नहीं होती। तो यार 8 को मल्टीप्लाई करोगे आप 300 के साथ, तो आपको जो टोटल लोड चाहिए है अपने दो पंखे चलाने के लिए और चार एनर्जी सेवर चलाने के लिए, 2400 वाट आपको एक लोड चाहिए। क्या इतना आपके पास एटलीस्ट लोड एनर्जी से, ये वाट क्या होती है, एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी 2400 वाट की एनर्जी आपको चाहिए होती है कि जिसके लिए आप 8 घंटे तक अपने दो पंखे और चार एनर्जी सेवर चला लो। ये तो थी हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। अब है कुछ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। जब आप एक चीज़ चलाते हो ना तो उसमें कई तरह के लॉसेस भी आते हैं, और साथ में कभी चार्जिंग, मतलब मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, कभी आपने कोई दूसरी चीज़ भी लगा ली हल्का फुल्का, मॉडेम भी लगा लिया आपने, मोबाइल चार्जर, कुछ मुख्तलिफ पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो प्रैक्टिकली 2400 वाट जब आपने एक लोड निकाला है तो इसमें 30% इसमें आप ऐड करो। ये कई रीजंस की वजह से मैं आपको ऐड करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आपसे जो मैं बोल रहा हूँ आप अपना ऐड कर लो, और जिनको टेक्निकल नॉलेज है वो समझ जाएंगे कि मैं इनको क्यों ऐड करवा रहा हूँ।
तो 2400 के अंदर का आपने 30% निकाला तो आपका 720 आया, तो 2400 प्लस 720 कितना हो गया आपका? 3120 हो गया, यानी राउंड फिगर में 3200 वाट का आपका लोड हो गया, जो कि आपको रिक्वायर्ड है 8 घंटे के लिए आपको 2 पंखे और 4 एनर्जी सेवर चलाने के लिए। चलो भाई, लोड कैलकुलेशन का चैप्टर क्लोज। अब हम 3200 वाट को लेके आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि वाट जो होती है कि एनर्जी होती है, सही। तो आपको कितनी एनर्जी चाहिए? 3200। अब 3200 वाट की एनर्जी आप कहाँ पे रखोगे? कमरे में तो रख नहीं सकते उसको, एक दिन आप किसी डिवाइस में रखोगे, तो वो डिवाइस कहलाती है बैटरी। अब आपको 3200 वाट की एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर करनी है। बैटरी का काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना। अब कितनी बैटरी चाहिए, कितनी पावर की चाहिए, ये सवाल है। तो जनाब 3200 वाट की एनर्जी स्टोर करने के लिए हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं रफली आपको बता रहा हूँ कि एक 100 एम्पेयर आवर की जो बैटरी होती है ना, जो आप जाते यूपीएस वाले में बोलता है ये 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है, तो जो प्रैक्टिकली सब कुछ कैलकुलेशन करा के देखा जाए तो वो 840 वाट की एनर्जी स्टोर कर पाती है वो। एक 100 वाट वाली बैटरी 840 वाट का 840 वाट एनर्जी स्टोर करती है अपने अंदर। तो 3200 के लिए कितनी चाहिए होंगी बैटरी? तो 3200 डिवाइड कर दो 840 से, तो 3.8, यानी राउंड फिगर में आपको 4 बैटरीज चाहिए 100 एम्पेयर आवर की, सही। यानी अब आपने यहाँ से बैटरी निकाल ली कि आपको 4 बैटरीज चाहिए। जब आपके पास 4 बैटरीज है ना, तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो मैंने आपको बैटरीज़ को कनेक्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, तो अगर 4 बैटरीज आपने ली हैं तो मैं आपको कहूँगा कि यार इस तरह आप इसको कनेक्ट कर लें, जिस तरह मैंने आपको फिगर में बताया। यानी 2 बैटरीज़ को आपने सीरीज़ में कनेक्ट करना है, फिर 2 बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करना है, फिर उन दो दो के 2 सेट बन गए, उन दोनों सेट को फिर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरह आपके पास देखा जाएगा तो 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट और 200 एम्पेयर आवर का आपका करंट मिल जाएगा आपको। ये कम्बिनेशन आपने लाजमी बनाना है 4 बैटरीज़ के ऊपर। 4 बैटरी जब भी आप लगाएं तो मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन यही होगी कि आपने इस तरह आपने उसको कनेक्ट कर देना है। तो 24 वोल्ट और 200 एम्पेयर आवर का आपका ये बैटरी, ये क्या कहलाता है? ये बैटरी बैंक आपने बना लिया, इसे हम कहते हैं बैटरी बैंक। अब इस बैटरी बैंक को अब आपने चार्ज करना है, यानी अब आपने यूपीएस को सिलेक्ट करना है। किसी भी बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए करंट कितना चाहिए होगा। तो जो आपका बैटरी बैंक बना था वो था 200 एम्पेयर आवर का। तो किसी भी बैटरी बैंक को चार्ज करने की करंट चाहिए होता है उसका 10%। 200 एम्पेयर आवर करंट कितना हो गया? 10%, तो वो हो गया 20 एम्पेयर। यानी 200 एम्पेयर की बैटरीज को चार्ज करने के लिए आपको 20 एम्पेयर का करंट चाहिए। इससे ज़्यादा करंट दोगे, 20 से 25 चलेगा, बल्कि बेहतर है कि 25 तक लिया जाए, इसलिए कि 20 तो आमतौर पर एग्जैक्ट मिलेगा नहीं। 20 से 25 के दरमियान में आपने ले लिया। लेकिन 25 से ज़्यादा एम्पेयर का आप लोगे, चार्जिंग करोगे इससे, तो तब भी नुकसानदेह। 20 से कम पे करोगे तो आपका तब भी आपको एक तरह से नुकसानदेह होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप बैटरी वाले पास ले जाओ, वो फास्ट चार्ज मार देगा। भाई फास्ट चार्ज हो जाएगा, लेकिन बैटरी का जो है ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा बैटरी वाले पास जाओ, उसने भाई हाई वोल्टेज आइटम हाई एम्पेयर सेट उसको चार्ज किया, पता चला भाई आपकी बैटरी चार्ज तो हो गई, आप लेकर आ गए, कुछ अर्से बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई गरीब की। तो इस तरह आपने नहीं करना। तो अब आपने ऐसा यूपीएस लेना है जिसकी आपने डेटा शीट देखते हो, बल्कि हम लोग आमतौर पे देखते ही नहीं है कि यार हमने यूपीएस उठा लिया, उसकी आउटपुट डेटा शीट देखेंगे हम, तो उस पर लिखा होगा कि यार इसके चार्जिंग वोल्टेज 24 वोल्ट है, तो समझ जाओ ये आपके लिए है, सही। और इसके चार्जिंग करंट जो है 20 से 25 एम्पेयर है। तो ये आपके लिए बेस्ट सिलेक्शन होगा कि आपने ऐसा यूपीएस लेना है जो कि 24 वोल्ट आउटपुट देता हो। और वो आउटपुट नहीं जो आपने घर के अंदर देनी है, वो तो 220 देगा। वो वहाँ पे दो तरह के यूपीएस के ऊपर आउटपुट लिखी होती है, एक होता है चार्जिंग के लिए आउटपुट होती है और एक घर के लिए आउटपुट होती है। घर वाली आउटपुट तो 220 वोल्ट होगी, उसको तो छोड़ दो, वो एसी होगी। डीसी के अंदर वो आपको चार्जिंग वो लिखा होगा चार्जिंग वोल्टेज। चार्जिंग वोल्टेज आपको 24 चाहिए और चार्जिंग करंट आपको कितना चाहिए? 20 एम्पेयर से लेके 25 एम्पेयर तक का आपको इतना करंट चाहिए। तो आपने ऐसा यूपीएस लेना है जिसकी आउटपुट 24 वोल्ट और 25 एम्पेयर हो। अब ये कितनी देर में आपके बैटरी बैंक को चार्ज करेगा? तो आप जहन में रखिएगा, किसी भी बैटरी को अगर आप चार्ज करते हो ना, तो उसका चार्ज टाइम इतना निकालते हैं कि उस बैटरी कैपेसिटी डिवाइडेड बाय आप उसको कितना करंट दे रहे हो। तो जिसमें अभी आपका बैटरी बैंक की जो टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 200 एम्पेयर की थी, सही। हम डिवाइड करते हैं उसको 20 से, क्योंकि हम 20 एम्पेयर का करंट दे रहे हैं।
तो 200 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया 10, यानी ये 10 घंटों में चार्ज होगा। लेकिन मैंने इसमें 3 ऐड किया है। 3 ऐड क्यों किया है मैंने इसके अंदर, कि यार एग्जैक्ट थ्योरेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती, इसमें भी कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, तो आप 30% इसमें आप ऐड कर दो। तो यानी कि 13 घंटों में आपका यूपीएस चार्ज हो जाएगा। यानी आपने 8 घंटे इस्तेमाल करना है, 16 घंटे के आपके पास लाइट आएगी, 16 घंटे में से 13 घंटे में आपका यूपीएस को चार्ज कर देगा, 3 घंटे आपके यूपीएस को रेस्ट के बीच में मिल जाएंगे। तो ये आपका एक बेहतरीन डिज़ाइन तरीके से एक सिस्टम डिज़ाइन हो जाएगा। और इसमें ये होगा कि यार आपने एक इन्वेस्टमेंट की है तो आपको एक डिज़ायर्ड आउटपुट भी मिलेगी, सही, और आपको एक लॉन्ग लाइफ सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद, यार देखो मशीन मशीन होती है, सही। अब अगर यूपीएस के अंदर कोई बाय डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, बहुत रेयर केस में एक दो के साथ होता है वो, या बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या नाम है बैटरी के अंदर कोई कंपनी तरफ से फॉल्ट आता है, ये भी 100% है। मेरा इस फील्ड से थोड़ा ताल्लुक है तो मुझे पता है कि कुछ बैटरीज़ के अंदर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आता है। अब वो खुदा न खास्ता बदकिस्मती से वो बदनसीब आप ही हो कि यार आपके पास वो बैटरी आ जाए, या बदनसीबी में वो यूपीएस आपके पास आ जाए, तो भाई ये मुझे फिर ये नहीं बोलना कि यार मैंने आपको गलत सिस्टम बताया था। सिस्टम 100% सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो सम टाइम ऐसा होता है ना कि इंसान की किस्मत ही ख़राब होती है, तो उसमें अगर वो बदनसीबी में वो चीज़ आपके पास आ जाए तो आपको ये सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन ये है कि 99% लोगों के लिए ये चीज़ काम करती है। अच्छा, जब आप यूपीएस इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो कुछ चीज़ों का आप और ख्याल करो जिससे आप अपनी वोल्टेज या अपने सिस्टम की लाइफ बढ़ा सकते हो। नंबर वन, कि यार अपनी बैटरी, तीन चार बैटरी या एक दो बैटरी जो भी आप रखते हो, उसको किसी ऐसी जगह पे रखो कि उसके नीचे लकड़ी का कोई तख्ता रख दो, यानी इंसुलेटर ऐसी चीज़ रखो जिससे करंट पास ना होता है। लकड़ी का कोई तख्ता आपने रख दिया, या जो पैकिंग का फोम आता है वाइट कलर का, वो नीचे रख दिया, सही, मोटा मोटा सा फोम रख दिया, लकड़ी का मोटा तख्ता रख दिया, उसके ऊपर बैटरी रखना। किसी लोहे के ऊपर बैटरी मत रखना, किसी डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर बैटरी मत रखना। इसके भी कुछ रीज़न है, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा। नंबर टू, एयर वेंटिलेशन, यानी कि जब आप जिस जगह पे रख रहे हो बैटरी के, जिस जगह पे रख रहे हो तो वो कमरा बिल्कुल घुटन वाला बंद ना हो, थोड़ी वहाँ से हवा लग निकल रही हो। बल्कि यार आप एक काम करो सिंपल सा, कभी भी बैटरी और यूपीएस जहाँ पे रखा हुआ हो ना, वहाँ पे 12 वोल्ट का एक पंखा आता है, जो कि आपने देखा हो ना पुराने सीपीयूज के अंदर बड़े बड़े सर्वर वाले पंखे हुआ, ब्लैक कलर के पंखे होते थे। डायरेक्ट किसी एक बैटरी पे लगाओ, चला के उसका मुंह उसके तरफ रख दो, जब भी यूपीएस चलेगा उसने हवा मारनी शुरू कर देनी है। उस तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो वहाँ पे जो है ना, वो एक थोड़ा सा हवा का आमदोरफ़्त रहेगी और आपका सिस्टम ठंडा रहेगा। इसलिए कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो आपका यूपीएस भी प्रॉब्लम करेगा और आपकी बैटरी भी प्रॉब्लम करेगी और आपके सिस्टम की लाइफ कम होगी। तो इस सारे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप छोटा सा एक पंखा लगा देना वहाँ पे, और फुल टाइम लगा दो। 12 वोल्ट का जो यूपीएस वो जो पीसी में लगे हुए पंखे आते हैं, ज़्यादा एनर्जी भी खर्चा नहीं करते, वो आप लगा के छोड़ दो उसको, वो ख़राब भी नहीं होंगे इतनी आराम से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वाटर लेवल आप बैटरी का चेक करते रहना। अगर बैटरी में से पानी तेज़ी से कम होता जा रहा है, पता चला आपने आज चेक किया, हाँ भाई एक दो दिन का फिर पानी कम हो गया, आप समझ जाना आपकी बैटरी फॉल्टी हो चुकी है। ये बैटरी फॉल्टी की एक इंडिकेशन होती है। इसलिए पानी आपको जल्द से जल्द ख़त्म नहीं होना चाहिए, और जब भी लो लेवल के करीब पहुंचने लगेगा आपने उसको फिल कर देना है। और फिल करते हुए एक बात का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल ऊपर टर्मिनल तक फुल नहीं कर देना। उसका एक अपर लेवल भी डिफाइन होता है, अगर अपर लेवल डिफाइन ना हो तो लोअर लेवल से थोड़ा सा ऊपर तक फुल कर देना, बिल्कुल छत तक लगाने की पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और चौथी चीज़ ये है कि जो अक्सर और बेशतर चीज़ देखने में आती है कि यार टर्मिनल जो बैटरी के होते हैं ना, उसके ऊपर जंग लग जाता है या नमक जम जाता है, और हम लोग उसको साफ़ भी नहीं करते, हम भूल जाते हैं उसको। यार उसका तरीक़ेकार ये होता है कि एक मरतबा आप टर्मिनल को अच्छा जो रेगमाल होता है सर घिस के साफ़ कर दो, उसके टर्मिनल पे आप ये क्लिप लगा दो बैटरी का, और उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीसिंग या ऑयल वॉयल कुछ लगा दो, उससे क्या होगा, उसके ऊपर जंग वगैरह ये चीज़ें नहीं आएंगी। अच्छा, पाँचवा नंबर पे क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वोल्टेज वेरिएशन। अब सम टाइम क्या होता है कि यार कुछ घरों के अंदर, कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वोल्टेज बहुत तेज़ी से आगे पीछे हो रहे होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो, कभी बहुत कम हो गया, लो वोल्टेज आ रहे हैं, उसमें तो भाई सिस्टम का हो जाना है बेड़ा गर्क। तो उसके लिए वो कुछ भी लगा लेना, उसका तो काम होगा ख़राब। तो उसके लिए बेहतर चीज़ ये है कि आप ये जो उसके लिए बेहतर ये कि वोल्टेज स्टेबलाइज़र या कोई ऐसी चीज़ देखो ताकि वोल्टेज उसके स्टेबल रहें। अगर वोल्टेज आगे पीछे होते रहेंगे ना, तो आपका सिस्टम कभी भी सही तरह काम नहीं करेगा और आपको सही रिजल्ट नहीं देगा।
कितनी भी प्रोटेक्शन हो यूपीएस के अंदर, कितनी भी सिक्योरिटी हो, कितना भी अच्छा यूपीएस हो, वो एक ना एक दिन बोल जाएगा वो। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखें, और जो चीज़ें मैं आपको पहले बताई हैं उनका भी आप लोग ख्याल रखें। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें देख के जब आप अपना एक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, तो वो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देगा, और आने वाली गर्मियों में आपको थोड़ा सा एक मेंटली सुकून देगा आपको कि हाँ यार आपने चीज़ लगाई है तो आपको एक अच्छी आउटपुट मिल रही है।